नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। सवीना थाना क्षेत्र के 38 साल की महिला ने 57 साल के व्यक्ति के खिलाफ उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने, अश्लील वीडियो बना उसे वायरल करने की धमकी व 8 साल की बेटी को पड़ोसी राज्य में बेचने की धमकी देकर दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार 8 साल की बालिका के साथ थाने पहुंची महिला ने रिपोर्ट दी कि कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी अजमल खान पुत्र स्वर्गीय यूसुफ खान बालोद ने उनका धर्म परिवर्तन कराया। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ उदयपुर में जीवन यापन कर रही थी तथा अपने पूर्व विवाहित क्रूरता से परेशान होकर उसने पारिवारिक न्यायालय से आपसी रजामंदी के आधार पर 17 मई 2022 को विधिवत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ली थी। इसी दौरान आरोपी अजमल खान ने उसे विवाहित जीवन में आए संकट से छुटकारा दिलाने के नाम पर मदद करने का आश्वासन दिया और उसकी जिंदगी में आया। इस दौरान पहले तो अपने स्वयं और अविवाहित बताया स्वयं को, लेकिन बाद में कहा कि उसकी 2 बीवियां हैं जिससे वह परेशान है। उसने ये भी बताया कि पहली बीवी को तलाक दे दिया है जबकि दूसरे का मामला पारिवारिक न्यायालय में है जहां जल्द ही तलाक हो जाएगा। इसके बाद वह एक दिन उसे निजी आवास पर आया और कुछ पेय पदार्थ पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो निवस्त्र थी। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसका विरोध करने पर धमकी दी कि संबंध बनाते हुए फोटो खींच लिए हैं व वीडियो बना लिए हैं। मेरी बात नहीं मानेगी तो नाबालिग बच्ची का अपहरण कर पड़ोसी राज्य में बेच दूंगा। इसके बाद आरोपी ने बच्ची के सामने बंधक बनाकर उससे 2 से 3 बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 21 दिसंबर को चेतक सर्कल स्थित दानत इस्लामी रेस्टोरेंट पर लाया जहां पर मौजूद मौलाना ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया, निकाह करवाया और नाम बदल दिया। इसके बाद से लगातार आरोपी उसके मकान पर बतौर पति आता है और नाबालिग बच्ची को अलग कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म करता है। लगातार दुष्कर्म से वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका गर्भपात करवा दिया। 2 अप्रैल 23 को आरोपी अपनी पहली पत्नी के साथ उसके घर चला गया। जब उससे इस बात की जानकारी हुई तो वो भी वहां पहुंची जहां आरोपियों ने उसके लात, घूसों व मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोपी का आधा वेतन, उसका भरण पोषण एवं बच्ची की शिक्षा दीक्षा आदि के लिए कार्रवाई करने की अनुरोध किया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपके साथ वर्तमान में कोटड़ा पंचायत समिति के अंदर मेवाड़ा का मठ और डांग ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक ग्राम विकास अधिकारी है अजमल खान। उसने आज से 2 साल पहले मेरे से शादी की और मुझे ये कहकर मुझे शादी का झांसा ये दिया कि उस मेरी दोनों पत्नियों से मेरी नहीं बनती है और मेरी एक पत्नी को तो मैंने तलाक दे दिया और दूसरी पत्नी के साथ में भी मेरी नहीं बनती, मैं उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। तब उसने मेरे को झांसे में लेकर मुझसे शादी करी। 17 दिसंबर 2021 को हमने शादी करी और शादी करने के बाद में वो छुप छुप के जाके अपनी बीवी से और अपनी बेटियों से उनसे मिलता रहा और जब मैं उसको जाने को रोकती तो वो मेरे से मारपीट करता और काफी मेरे शरीर पर और इस चीज के मारपीट के निशान है। और मुझे फिर मेरे घर में भी किसी भी प्रकार की कोई भगवान की और किसी भी चीज की तस्वीर मुझे नहीं लगाने देता और मैं कुछ भी लगाती तो मेरे भगवानों को उठा के बाहर फेंक देता। वो सारे भगवानों को वो मेरे को ना किसी मंदिर में जाने देता, ना मुझे किसी के सामने हाथ जोड़ने देता, ना किसी के सामने चरण स्पर्श करने देता, कभी ऐसी कोई चीज मुझे नहीं करने देता। और मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया उसने। ये देखो मेरे को ये हाथ पे और ये सब जगह पे इसने मेरे को मारा है और ये यहाँ पे भी मेरे सब जगह पे, आंखों पे, सब जगह पे मेरी जगह पे निशान है कि इतना उसने। और ये मुझे उसने अपने घर ले जाके अपनी बीवी और बच्चे और अपने गले मोहल्ले वालों के सामने मारा है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को पूरी तरीके से मेरे को कानून से यही अपील करती हूँ मैं कि मेरे को पूरी तरीके से सहायता मिले, क्योंकि अगर आज आप प्रशासन मुझे न्याय नहीं दिलाएगा तो ऐसी कई औरतों के साथ में ऐसे कई मियाँ भाई और लोगों, हिंदू लड़कियों की बेटियों को ले जाकर उनकी जिंदगियां खराब करेंगे। इस आदमी ने मेरे बच्ची का हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया, मेरी बच्ची का नाम चेंज करवा दिया। क्या हमें इसने कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा समाज छुड़वा दिया, मेरा परिवार छुड़ा दिया। आज मेरी इस कंडीशन में मेरे कोई भी साथ में नहीं है। क्या मैं प्रशासन और आप लोगों से और मीडिया वालों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा इस आदमी को हो सकती है ना, उतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और मुझे मेरे पत्नी होने का अधिकार दिलाया जाए। ऐसी क्या वजह रही जो 2 साल के बाद में आप ये कर रहे हैं? सर वजह ये रही कि मैं 2 साल तक इसको सहन करती रही कि चलो ये सुधर जाएगा। ये पहले भी कई बार 4-5 बार पहले ही मेरे से बिना पूछे, जब लास्ट कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो हम तो उधर हमारे यूथ कांग्रेस वाले हम सब उधर बैठने के लिए गए थे और पीछे से ये आदमी सारे सामान वगैरह लेकर भाग गया था।
तो भी ये वापस आया करा। इसने कई बार थाने में, इसके आज से 3 महीने पहले भी इसकी बीवी बच्चों ने मेरे को मारा, जो मेरे सिर में यहाँ पे टाँके हैं, जिसकी भी पुलिस थाने में, सवीना थाने के अंदर FIR दर्ज है। और अब ये हुआ कि उस दिन ये यहाँ से चला गया। मैं इस आदमी को लेने गई थी तो इसने इसके घर के सामने मारपीट करी और झूठी मेरे खिलाफ SP साहब के सामने परिवाद पेश किया कि ये ऐसी और